हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। ये जजमेंट 498 ए के मिसयूज पर है और इसमें पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, ऐसा आप में से अधिकतर लोगों के केस में होता है, क्योंकि जजमेंट में ना ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो जजमेंट की सिचुएशन से मैच करती हो, तभी आप उसको अपने मामलों में यूज कर पाते हैं। तो एक कॉमन चीज बता रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सिचुएशन मैच करेगी, जजमेंट को यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा जजमेंट यहां पर कोर्ट ने दिया है, बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखा है। आपके सामने सारे तथ्य, पूरा जजमेंट रखूंगा, आखिर तक वीडियो में बने रहेगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जल्दी से क्लिक कर दें। और हाँ, साथ ही में हमारी वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट पे भी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, ताकि वेबसाइट पर भी जब भी हम अपने जजमेंट अपलोड करें या कुछ भी लीगल इंफॉर्मेशन अपलोड करें, उसकी जानकारी भी आपको निरंतर मिलती रहे। अब दोस्तों, मामला ये ऐसा था कि वाइफ ने 498 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट में मामला दर्ज कराया था डायरेक्टली कोर्ट में 10/5/2015 को। पति ने 23/10/2014 को अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की थी। दोस्तों, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था और जब ये कंप्लेंट फाइल हुई थी, दोनों ही समय लड़का लड़की दोनों अलग रह रहे थे। लड़का जो था वो यूएसए में था और जो लड़की थी वो कनाडा में। यानी कि सीधी सी बात, जब कंप्लेंट हुई थी तो दोनों अलग अलग रह रहे थे और वो दोनों नवंबर 2013 से अलग रह रहे थे, यानी डाइवोर्स पिटीशन के डलने से भी पहले से अलग रह रहे थे। और दूसरी बात, ये जो कंप्लेंट लड़की की तरफ से हुई थी ना 498 की, लड़की ने नहीं करी थी, लड़की के पिताजी ने करी थी। लड़की तो फॉरेन में थी। अब दोस्तों, इसकी क्वेश्चन के टाइम पे कोर्ट ने देखा कि भाई, जब मजिस्ट्रेट साहब ने समन इशू करे इन सब लोगों के खिलाफ, उस समय तक ऐसी कोई भी चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब को ये बताया गया हो कि उन दोनों का डाइवोर्स का केस हुआ और उन्हें डाइवोर्स मिल भी चुका है। दूसरी बात, उन दोनों की जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स थी वो भी देखी गई। पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल किया था और जो पत्नी थी वो अपने अटॉर्नी के थ्रू उन्होंने डाइवोर्स का केस लड़ा था। फाइनली उनको डाइवोर्स मिल गया था। तो कोर्ट ने माना कि भाई, इनकी पूरी जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग है उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि इसमें कहीं भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आईपीसी या फिर डीपी एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में है। अब हम आ जाते हैं लड़की के द्वारा की गई कंप्लेंट पर। अगर उस कंप्लेंट को ध्यान से देखा जाए तो उसमें कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट, कोई स्पेसिफिक डेट, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं है। और साथ ही अगर आप इवेंट्स देखो तो कुछ ऐसा है कि पहले डाइवोर्स की पिटीशन फाइल हुई और उसके कुछ ही महीनों बाद लड़की के पिता के द्वारा यह कंप्लेंट 498 की दर्ज कराई गई। तो कोर्ट ने माना कि सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स को देखने पर यह पता चलता है कि ये जो पिटीशन है ये पूरी तरह से काउंटर ब्लास्ट में हुई है। और ऐसा मानते हुए कोर्ट ने इस पिटीशन को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है, कई बार आपने मामला दर्ज किया और कुछ सीक्वेंस ऐसा बन जाता है, कुछ इवेंट्स ऐसे बन जाते हैं जिन्हें देख के क्लियर समझ में आता है सबको, कोर्ट को स्पेशली, क्योंकि वहां पर बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई ये सब चीजें किस इंटेंशन से की गई हैं। तो दोस्तों, इस मामले में भी ऐसा था। यदि आपके मामले में भी ऐसा होता है तो आप भी अपने मामले को क्वैश करा सकते हैं और आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।